बहुत से लोग मुशाहिद साहब पाकिस्तान में ये कह रहे हैं जी कि इजराइल ने फ़लस्तीनियों पे इतना जुल्म किया और वहाँ तो ईरान ने इतनी जुर्रत और बहादुरी नहीं दिखाई लेकिन पाकिस्तान पे दिखा दी है। लेकिन जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उन्होंने जो स्विट्ज़रलैंड में एक स्टेटमेंट दिया जिसका हवाला दिया सेनेटर मुश्ताक साहब ने, ज़रा मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। उन्होंने बात फ़ारसी में किया लेकिन हम उसमें उर्दू ट्रांसलेशन भी दिखा रहे हैं, ज़रा देखें वो क्या कह रहे हैं। जी अच्छा, यहाँ तो कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान की सालमियत का एहतराम करते हैं, लेकिन ज़रा ये बताएं ना कि सालमियत का अगर एहतराम करते हैं तो क्या अगर उनके ख्याल में पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जैश उल अदल का कोई बंदा जो है वो बैठा हुआ था या कोई उनका कोई ठिकाना था तो वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर क्यों नहीं की और अपने तौर पे जो उन्होंने हमला किया, तो क्या वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? वैसे तो हमने भी अपने बयान में कहा है कि हम भी ईरान की सालमियत के एहतराम करते हैं, बामी एहतराम है, नॉट विथस्टैंडिंग जो हुआ है। लेकिन जी जो फरवरी 2013 में सिक्योरिटी एग्रीमेंट था पाकिस्तान और ईरान का, उसमें मैं आज फिर वो पढ़ रहा था, उसमें एक क्लॉज है टेररिज्म के ऊपर, और उन्होंने कहा कि टेररिज्म एक मुश्तरका चैलेंज है, मुश्तरका ख़तरा है, और इसमें हम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया साइमल्टेनियस ऑपरेशन, जॉइंटली मुशावरत के बाद हम इकट्ठे मिल के कुछ करें, तो वो उसको इन्वोक करना चाहिए था। और हमारा चूंकि अब तो हमारा इंटेलिजेंस का ईरानी इंटेलिजेंस से का अच्छा रब्ता है, हमारे आर्मी चीफ उधर गए पिछले साल, उनका भी अच्छा रब्ता है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ईरानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। मैं 23 दिसंबर को उधर था फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए, 66 ममालिक आए, तो मैं उधर निकल रहा था कॉन्फ्रेंस होटल से, तो मैंने वर्दी वाला एक जर्नल देखे पाकिस्तान आर्मी के, तो वो जर्नल थे DG ANF। मैं कहा ये आप कैसे कहते हैं, ये हम बड़ा अच्छा तावन चल रहा है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स। तो ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट जिसका डॉक्टर मलिया लोधी ने मेंशन किया, उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई थी, और बल्कि अब ये भी फैसला हो गया था कि 2 पाकिस्तान के सिक्योरिटी लोग ज़ायदान में होंगे स्टेशन, और 2 लोग उनके ईरानी सिक्योरिटी के ताफ्तान में होंगे, ताकि क्विक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन। और आपको पता है कि हमारे गवर्नर सिंध, हाँ वो उधर पहुंचे, डेलीगेशन लेके चाबहार पहुंचे थे, वो चाबहार बैठे हुए थे जब उन्होंने नहीं, और आपको पता है कि कल तो वो पाकिस्तान नेवी और ईरानी नेवी का मुश्तरका एक्सरसाइज हो रही थी, और आपने देखा कि उनके ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई, उसके 2 घंटे बाद वो सारा ऑपरेशन हुआ। गालिबन उनको मालूम नहीं था, क्योंकि इतनी खुशगवार मुलाकात शायद ना होती अगर कहीं ईरान में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ईरान में भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, और उस एस्टेब्लिशमेंट में डीप स्टेट है। अच्छा। और डीप स्टेट है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। हाँ। वो कासिम सुलेमानी जो था, वो रेबर के बाद ही वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन। ये आपने बड़ी अहम बात की है जो लोगों को अंडरस्टैंड अब समझ आ गई, समझे हैं, अब लोगों को समझ आ गई है। आप लोग रोज कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में, तो हमारी तो लुकिच बिच नहीं है, लोग जानते हैं क्या, उनकी बड़ी जबरदस्त एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ी डीप स्टेट है, तो जो और वो अपनी खारजा पॉलिसी इट्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो उनकी जो स्टेट है, ईरान की स्टेट है, वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, डेलीगेशन इधर आया हुआ है, उधर गया हुआ है, डीप स्टेट ने डीप स्टेट का अटैक कर दिया। और डीप स्टेट की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो अपना इराक, सीरिया, लबनान, यमन में वो नहीं। लेकिन मुझे खुद एक दफ़ा उनके फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ साहब मेरे दोस्त हैं, वो साबिका फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ करता हूं तो मुझे वो पीछे से वो अपना ऑपरेशन, तो जो उनकी जो डीप स्टेट है उसको हेड कौन करता है? उसको उसके रैबर के नीचे है। तो रैबर तो कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान नहीं वो तो सपोर्ट करता है। आपको पता है कि जनरल ज़िया के दौर में रैबर को दावत दी गई, जुलाई 1986 में वो पाकिस्तान आए, सैयद अली खामनाई प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, और इकबाल लाहौरी पर 1 घंटे की तकरीर लाहौर में की। अच्छा। और मुझे याद है उसके जनरल ज़िया ने मुझे बताया, मैं मुस्लिम का एडिटर था, कि हमें तो अमेरिकनों ने कहा था, जॉर्ज बुश का बाप आया था 84 में, कि आप ईरान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोल दें, डिस्टेबल। उन्होंने कहा हम हरगिज़ नहीं कर सकते, हालांकि कितनी कुर्बत थी हमारी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि 87 में ईरान ने हिट स्क्वाड भेजा पाकिस्तान, कराची में मुजाहिदीन खल के कुछ लोग थे कराची में स्टेशन, इन्होंने 2 टीमें भेजी 6-6 लोगों के, उन्होंने उनको फड़काया, हमने उनको पकड़ लिया, और जनरल ज़िया ने कहा कि नहीं, ये इसको खामोशी से वापस भेज दें, क्योंकि हम ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। हालांकि उसको ईरान इराक की जंग हो रही थी, हमारे सऊदी अरेबिया से अपनी कुर्बत थी, हम सो कॉल्ड अफगान जिहाद का हिस्सा भी थे, तो ईरान के लिए हमारे इतना। और आपको पता है 2008 में अब्दुल हमीद रिगी को, पीपल्स पार्टी का दौर था, 13 बंदे के समेत हमने हैंड ओवर किया ईरान को, उन्होंने ट्रायल के बाद फांसी भी दी, और वो ये जंदुला का हेड था जो। हाँ।